फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग जो है सीखने वाले हैं। ठीक है। पिछले क्लासेस में मैंने स्टेप वन तक बेसिक स्ट्रक्चर, वीएस कोड इंस्टॉलेशन सब कुछ मैंने बता दिया था, हिस्ट्री भी बता दिया था। ठीक है। तो आज जो है इस वीडियो में हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करने वाले हैं। ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा, हम बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्रॉन्ग, एम्फेसिसाइज और क्या हाईलाइट, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, ये सब देखने वाले हैं। ये मार्क जो है ये एक हाईलाइट है, ये सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, ये स्मॉलर, इस सब का टैग के बारे में जो है आज हम कुछ जानने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए हम डायरेक्ट अपना चलते हैं वीएस कोड में। और इससे पहले मैं एक बात बता दे रहा हूँ यहाँ पर मैं आपके लिए कुछ, हाँ यहाँ पर देखिए, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इन एचटीएमएल में मैंने कुछ नोट्स भी दिए हुए हैं आपके लिए, एग्जांपल सिंटेक्स भी दिया हुआ हूँ। ठीक है। और अभी हम डायरेक्ट इसका प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है। तो आपको नोट्स चाहिए तो आप एक काम कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं। ठीक है। जिसे नहीं चाहिए वो डायरेक्ट प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। ठीक है। जिससे लगता है कि मैं भूल जाऊँगा, उसके लिए यहाँ पर मैंने दे दिया हूँ। जैसे कि देखिए समझा भी दे रहा हूँ। ठीक है। जैसे बी होता है तो बी क्या होता है, बोल्ड टेक्स्ट, मतलब इसको बोल्ड कर देता है। ठीक है। इसका सिंटेक्स क्या है, दिस इज अ बोल्ड टेक्स्ट मैं लिखूंगा और यहाँ पर ये जो दिस इज अ बोल्ड टेक्स्ट है ना, ये बोल्ड हो जाएगा बी से। देखिए यहाँ पर इधर इधर ओपन करेंगे और इधर ये जो स्लैश से क्लोज करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपको दिख जाएगा। भी जस्ट हम प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है। यहाँ पर देखिए इटैलिक है, वहां पर देखिए इसके बाद जो है इसका सिंटेक्स है। यहाँ पे एक थोड़ा सा बेसिक थ्योरी भी दे दिया हूँ, कोई पूछता है तो बता देने के लिए। मेरा काम है कि पूरा प्रॉपर 100% आपको नॉलेज देना। ठीक है। यू से क्या होता है, अंडरलाइन होता है। अभी जस्ट इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। स्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है, कुछ नहीं होता, उसको सिर्फ डिस्प्ले करता है, उसको इंपॉर्टेंट दे देता है। ठीक है। कुछ नहीं, एकदम सिंपल है। यहाँ पर देखिए स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट टैक्स, बस ऐसे से मार्क करने के लिए है। ठीक है। ऐसे ही इसका बहुत ज्यादा यूज होता नहीं है, तब पर भी मैं दे दिया। और इम्फेसिसाइज का भी यूज ज्यादा होता नहीं है। ठीक है। जो इटैलिक होता है, जैसे कि हम जो यहाँ पर बता रहे थे आपको, देखिए यहाँ पे इटैलिक जो है ना, ये वाला आई से, ये सेम ही काम करता है, बस सिर्फ नाम अलग अलग है, कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। ये भी इटैलिक जैसा ही शो होता है। ठीक है। अभी हमको बताऊंगा। ठीक है। हाईलाइट जो मार्क जो होता है ना, ये मार्क जो होता है ये हाईलाइट करता है येलो कलर से। जैसे कि आपको मैं अभी दिखाऊंगा, येलो कलर से उसको मार्क कर देता है। ठीक है। हाईलाइट करता है, जिसको हाईलाइटर पेंटर पेंट नहीं होता था, जैसे एक मार्कर टाइप का हम लोग कॉलेज टाइम में या फिर स्कूल टाइम में क्या करते थे। ठीक है। इंपॉर्टेंट बता दिखाने के लिए कि ये इंपॉर्टेंट, इसे मुझे तुरंत एग्जाम के लिए देखना है, याद करना है, हाईलाइट करना है, जैसे कि। ठीक है। सब स्क्रिप्ट क्या होता है, जैसे कि मान के चलिए आप H2O केमिकल फॉर्मूला लिख रहे हो। ठीक है। जैसे H2O, CO2, इस टाइप का भी जो है आप इसमें यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, जैसे कि मैथ में आप पावर जो यूज करते हैं, टू का स्क्वायर, टू का 5 का पावर, इस टाइप का आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, स्मॉलर टेक्स्ट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मैंने यहाँ पे सिंटेक्स भी दिया हुआ हूँ। ठीक है। कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। और यहाँ पर जो स्मॉलर का मतलब, जो भी आप यहाँ पर, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे आ जाता हूँ। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, ये एक नॉर्मल एक टेक्स्ट है स्मॉलर में। ठीक है। मगर आप चाहते हैं कि इससे भी छोटा कर सके ना, तो आप ये टेक्स्ट का यूज करेंगे तो इससे भी ज्यादा छोटा हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए डायरेक्ट हम अपना वीएस कोड में इंटर करते हैं। ठीक है। तो ये मेरा जो ऑलरेडी फोल्डर है। ठीक है। तो चलते हैं शो मोर ऑप्शंस पे, उसके बाद ओपन विथ वीएस कोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डायरेक्ट मेरा जो है वीएस कोड में इंटर हो जाएंगे हम। ठीक है। तो चलिए यहाँ से जो है एक एक करके, जो हम पिछले क्लासेस में ये सब हम सीखे थे। ठीक है। इसको मैं यहाँ से कट कर दे रहा हूँ। ठीक है। पिछले क्लासेस में मैंने ये सब बेसिक बेसिक टैग सीखा था। ठीक है। टैग क्यों आया इसलिए भी मैं बताया था। ठीक है। क्योंकि टैग, मान के चलिए एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि ये मैं इसे हटा देता हूँ। ठीक है। इसे मैं हटा देता हूँ। जैसे कि मान के चलिए ये टैग आपको, जैसे कि कुछ भी आप लिख रहे हो ना, कुछ भी लिख रहे हो तो यहाँ पर कंटिन्यू वो लिखा रहा है। ठीक है। कंटिन्यू लिखा रहा है, आपको पता है कि सेकंड लाइन में कब करना है, थर्ड लाइन में कब करना है। जैसे कि एक पैराग्राफ जैसा ये लिखते चला जाएगा, तो इससे आपको अच्छा से पता नहीं चलेगा कि कहाँ पर क्या है। इसीलिए यहाँ पर टैग आया है। ठीक है। आपको अच्छे से समझ में नहीं आया तो चलिए मैं इसको फिर से अच्छे से समझा देता हूँ। ठीक है। जैसे मान के चलिए यहाँ पर मैं एक काम कर रहा हूँ, कुछ भी लिख रहा हूँ। ठीक है। कुछ भी लिखते जा रहा हूँ। ठीक है। कुछ भी लिखते जा रहा हूँ तो ये कंटिन्यू एक लाइन में जो है ना, ये आते जा रहा है। मगर ये सेकंड लाइन में कब करना है, थर्ड लाइन में कब करना है, ये कैसे पता चलेगा, यहाँ टैग से पता चलेगा। देखिए जैसे कि H1 दे दिया, H1 दे दिया तो इसके अंदर ही रहेगा, फिर जब हम सेकंड करेंगे तो ये सेकंड लाइन में आएगा। ठीक है। बस यही है, टैग यहीं से आया है, समझे, इसी के लिए बनाया गया था। ठीक है। तो चलिए इसको पहले मैं हटा देता हूँ पूरा। चलिए फिर से हम शुरू करेंगे, Shift 1 दबाएंगे और इंटर मारेंगे तो मेरा बॉयलर प्लेट कोड जो है आ जाएगा। ठीक है। चलिए
यहाँ से अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आज का क्लास में, ठीक है। और ये मेरा जो है सो प्रीव्यू होता है, ये आपको मैं ऑलरेडी बता दिया हूँ कि कहाँ से आपको लाना है पिछले क्लासेस में। अब क्या है कि सबसे पहला मेरा था कि मुझे बोल्ड करना है, ठीक है। तो बोल्ड करने के लिए मुझे बी टैग का यूज करना पड़ता है। जैसे मैं बी दूंगा, ठीक है, तो यहाँ पर जो है मेरा ऑटोमेटिक ही आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ बोल्ड, ठीक है। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे बोल्ड ले दिया हूँ। और यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा, ये बोल्ड कलर में जो है बोल्ड जैसा दिख रहा होगा, ठीक है, मतलब थोड़ा डार्क समझ लीजिए, ठीक है, बहुत सिंपल है। और इसी से जो है इसी ये मैंने बी जो टैग लगाया ये बोल्ड का है, ठीक है। जैसे मैं इस स्लैश को बंद कर दूंगा तो ये जो है ना एरर शो करने लग जाएगा। यहाँ पर एरर शो नहीं कर रहा है, मगर ये एरर शो करने लगा है कि जब भी हम टैग को स्टार्ट कर रहे हैं तो टैग को बंद भी करना बहुत जरूरी है, यानी नहीं आप करते हैं तो वो एक एरर हो जाता है, ठीक है। और ये सॉरी गलती से मैंने इसे हटा देता हूँ, फिर से मैं इसे कर देता हूँ, ठीक है। बी करता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बोल्ड, ठीक है। बस इतना ही आपको जानना है। उसके बाद क्या करने वाले हैं कि अब मान के चलिए मैं सेकंड कॉपी में, ठीक है, इसे जैसे कि मैं एक काम करता हूँ, इसे हल्का सा कॉपी किया, ठीक है। अब मैं फिर से कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब क्या है कि मुझे ये जो बोल्ड मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं और लिख दे रहा हूँ, ठीक है। दिस इज बोल्ड, ठीक है, मैंने लिख दिया। अब देखिए यहीं पर ये सेकंड लाइन में ही नहीं आ रहा है, ठीक है, एक ही लाइन में आ जा रहा है, ठीक है। यहीं पर मेन जो है टैग स्टार्ट हुआ था कि आपको जो है टैग का क्यों यूज करना है, ठीक है। जैसे कि देख रहे हैं ना कंटिन्यू लाइन में आ रहा है, पता है कैसे चलेगा कि मैंने फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है, सेकंड लाइन में क्या लिखा हूं। इसी के लिए जो है यहाँ पर यूज होता है बी आर टैग का, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, मुझे जो है बी आर टैग लिखना है, ठीक है। मैं एक काम करूंगा बी आर लिख के, और कुछ नहीं करने वाला, इसको बंद करूंगा। तो यहाँ पर जो है देखिए, और एक मिनट मैंने यहाँ पे कुछ गलती कर दिया, यहाँ पर हेड क्यों आ रहा है, एक मिनट, ये हेड क्यों आ जा रहा है, मिस्टेक हो जा रहा है, क्योंकि मैं इसे सही कर दे रहा हूँ, ठीक है। मैं एक बार इसे सही कर दे रहा हूँ। जरूरी नहीं है कि स्लैश करना, हाँ ठीक है, देखिए अब सही हो गया, ठीक है। यहाँ पे एरर ये इसलिए आ रहा था कि मैं यहाँ पे स्लैश दे रहा था, ठीक है। चलिए मैं इसको एक काम करता हूँ, फिर से अच्छे से आपको बताता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। वैसे ये सही हो गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए बोल्ड जो है फर्स्ट लाइन में आ रहा है और ये जो है सेकंड लाइन में आ रहा है, इसीलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने बी आर टैग का यूज किया हूँ, ठीक है। ये जो बी आर टैग है, ठीक है, बी आर टैग में मैं क्या गलती कर दे रहा था, यहाँ पे एक स्लैश डाल दे रहा था, जिसकी वजह से ये इश्यू आ रहा था, ठीक है। तो यही मेरे को जो है गलत दे रहा था, ठीक है, मगर अब ये सही हो चुका है, ठीक है। थोड़ा आप मैं अच्छे से क्लियर कर दे रहा हूँ, आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। चलिए बी आर अटैक का मतलब आप समझ गए हैं, और इसको मैं काम करता हूँ सिंपल रखने के लिए, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। और एक मिनट, हाँ, अब मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब मैं करने वाला हूँ इटैलिक, ठीक है, तो इसका आई का होता है, ठीक है। चलिए अब मैं करने वाला हूँ इटैलिक, तो इसका स्पेलिंग क्या होगा, इटैलिक का आई टी ए एल आई सी, इटैलिक, ठीक है। चलिए स्पेलिंग भी सही है, और यहाँ पर देखिए इटैलिक कैसा डिजाइन दिख रहा है ना, इटैलिक ऐसा ही दिखता ही है, ठीक है। बोल्ड कैसा दिख रहा है, इटैलिक कैसा दिख रहा है, आप मान के चलिए। अब यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा आपको, बी आर टैग का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जो है थोड़ा मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये बी आर टैग, क्योंकि अब सेकंड लाइन में मैं जब लिखूंगा ना तो ये वाला सेकंड लाइन में ही शो कर जाए, ठीक है। जैसे कि इसको मैं अभी कॉपी करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूंगा तो देखिए सेकंड लाइन में, मतलब थर्ड लाइन में आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे आप कुछ भी लिख देते हैं, जैसे कि दिस, तो वो सेकंड लाइन में ही आएगा, ठीक है। और इस लाइन का मतलब है मैं समझा दिया हूँ। चलिए बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, अब करने वाले हैं अंडरलाइन। मेरा थर्ड जो था अंडरलाइन वाला था, चलिए ऑलरेडी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरा थर्ड वाला क्या था, थर्ड थर्ड थर्ड, हाँ, थर्ड जो था मेरा ये अंडरलाइन वाला था, ठीक है। और यहाँ पर ये सिंटेक्स भी है, आप चाहे ना तो ऐसे कॉपी करिएगा, ठीक है। और यहाँ पर आइए डायरेक्ट, तो बहुत सिंपल है, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा, तो ये देखिए आपको टेक्स्ट दिख जाएगा, ठीक है। मेरा ऑलरेडी मैं सिंटेक्स भी दिया हुआ हूँ, सेम है। ऐसा नहीं कि सिंटेक्स आपका गलत है, आप कॉपी पेस्ट भी मार देते हो तो सही हो जाएगा, ठीक है। मैं सिर्फ एकदम बता रहा था कि मैंने जो वहां दिया वो सही है, ठीक है, आपको प्रूफ करने के लिए। तो कुछ भी आप लिखते हो ना तो अंडरलाइन हो जाता है, ठीक है। जैसे कि काम करता हूँ मैं फिर से नहीं, मैं एकदम खुद से बना के दिखाता हूँ, ठीक है, कैसे हो रहा है, ठीक है। चलिए ये देखिए मेरा टैग आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूं, यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं सिर्फ अंडरलाइन लिख देता हूँ, ठीक है। यू एन डी अंडर, अंडर अंडर ठीक है, ठीक है।
और यहाँ पर जो है मैंने बी आर टैग का यूज नहीं किया हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मुझे बी आर टैग का यूज करना पड़ेगा, नहीं तो सेम ही लाइन में जो है दे देगा, ठीक है। तो बी आर टैग के लिए यहाँ पर देखिए, ये बी आर टैग जो होता है वो सेकंड लाइन में आता है, ठीक है। एक मिनट, मैं यहाँ पर हल्का सा कॉपी किया और यहाँ पर जो है मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए जो मेरा जो है सेकंड लाइन में आ गया, ठीक है। बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलिए, आई होप सब समझ रहे होंगे, बेसिक से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। हो सकता था कि आप स्टार्टिंग में कंफ्यूजिंग हो, मगर आप धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, ठीक है। जब आप पूरा वीडियो देखोगे, धीरे धीरे करने की कोशिश करोगे तो समझ में आ जाएगा। और बहुत ऐसा नहीं है कि आप जब कोडिंग डेवलपमेंट कर रहे हो तो 1 या 2 दिन में सीख जाओगे, ऐसा नहीं है, सालों साल लग जाते हैं, ठीक है। और मैं आपको एक और बात बता दे रहा हूँ, जब भी आप कोडिंग सीख रहे हो ना, तो मैं अपना एक एक्सपीरियंस से थ्रू बता दे रहा हूँ, ठीक है। मैं जावा स्क्रिप्ट सीख रहा था ना, जैसे अभी एच टी एम एल सी एस एस जावा स्क्रिप्ट सिखाऊंगा। तो जावा स्क्रिप्ट क्या है ना, कि बहुत 3 महीना अप्रोक्स टाइम लगता है सीखने में, ठीक है। मगर मेरे कुछ फ्रेंड ऐसे थे ना कि जावा स्क्रिप्ट सीखते थे, वे भूल जाते थे। वे एक बार सीख लिए, फिर 2 बार सीख लिए, फिर 3 बार, मतलब एक फ्रेंड जो है मेरा 9 महीने में जावा स्क्रिप्ट सीखा, और वे 9 महीने में इतना अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया ना, वो उसके लिए बहुत अच्छा रहा। आखिर 3 महीने की जगह 9 महीने दिया, मगर इतना अच्छा वो मास्टर हो गया जावा स्क्रिप्ट में कि उसके बाद नोड जेएस और रिएक्ट सीखने में उससे टाइम नहीं लगा। जितना आपको टाइम लगता है उतना ज्यादा आप टाइम दो, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ, ये बेसिक बेसिक चीज है। आई होप आप ऑलरेडी 7 8 क्लास से कर रहे होंगे तो आपको आ गया होगा, पर प्रैक्टिकल आप यही कर रहे होगे, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर जो है अब हम टैग जो है स्ट्रॉन्ग वाला करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग का हम टैग जो है देने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, स्ट्रॉन्ग का हम यहाँ पर देखिए, मेरा स्ट्रॉन्ग का ये टैग आ गया, और इसके अंदर जो है हम एक स्ट्रॉन्ग लिख देते हैं, ठीक है। STRONG स्ट्रॉन्ग लिख दिया। तो यहाँ पर देखिए, स्ट्रिंग ने स्ट्रॉन्ग ही लिख देता हूँ, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ही लिख देता हूँ, ठीक है। चलिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये सेकंड लाइन में दिख रहा है, और यहाँ पर भी जो है मैं एक काम करता हूँ, बी आर टैग का यूज कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए, मैं बी आर टैग का यूज कर दे रहा हूँ, नहीं तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन मेरा क्या रहेगा, इम्फेसिसाइज था, ठीक है। यहाँ पर देखिए, इम्फेसिसाइज क्या था। इम्फेसिसाइज में यहाँ पर टेक्स्ट भी दिया हुआ हूँ, ठीक है। स्ट्रॉन्ग नंबर मैं अभी बता दिया हूँ, ठीक है। स्ट्रॉन्ग नंबर ये है, और इम्फेसिसाइज यानी ई एम का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, इसका सिंटैक्स, इसको मैं कॉपी कर दूंगा तो ये डायरेक्ट ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आप ऑलरेडी आप पढ़ सकते हैं, बेसिक एकदम दिया हुआ हूँ, ठीक है। कुछ नहीं है। चलिए, देखिए यहाँ पर जो है, ये भी इटैलिक जैसा ही आपको दिख रहा होगा, टेक्स्ट देख रहे हैं ना, ये इटैलिक जैसा ही दिखता है, ठीक है। आप सब लोग इटैलिक ही यूज करता है, मेरे पास था तो मैं ऑलरेडी बता दिया था, ठीक है। जब मैं एक काम करूंगा, जब मैं ये पूरा कोर्स एचटीएमएल का खत्म कर दूंगा ना, तो मैं कम से कम 100 टैग्स का एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, जिससे कि आपको बहुत सारे टैग जो है ना, देखो क्या है कि हर टाइम जो है ना, डेवलपर न्यू न्यू टैग आते रहता है, ठीक है। आपको जितना जरूरी है उतना मैं बता दे रहा हूँ, मगर है टैग, इससे बहुत ज्यादा टैग है, ठीक है। और उतना याद करना भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मगर ये ऑलरेडी गूगल में आपको मिल जाएगा। आपको लगता है कि कुछ और नया जानना है तो गूगल से आप पढ़ सकते हो, मैंने स्टार्टिंग में 3 वेबसाइट बताया था, ठीक है। ठीक है, तो चलिए फिर जो है हम बाद में बात करते हैं, और अभी जो है फिलहाल इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है, यहाँ पर चलता हूँ मैं, ठीक है। इम्फेसाइज हो गया, और यहाँ पर मैं ऑलरेडी बताया हूँ, मार्क का क्या होता है, हाईलाइट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही हम इसको कॉपी करते हैं, ठीक है, और सिंपल है, आप देखिएगा येलो जो है ना, येलो आ जाएगा, ठीक है। चलिए, मैं अपना वीएस कोड में चलता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये जो है ना, सॉरी, मैं यहाँ पर जो है बी आर टैग का यूज नहीं किया हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बी आर टैग का यूज कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए, यहाँ पे मेरा बी आर टैग जैसे यूज कर दिया हूँ तो मेरा ये सेकंड लाइन में आ गया है, ठीक है। आपको बी आर टैग हमेशा यूज करना होगा, ठीक है। कुछ नहीं है, सिंपल है। चलिए, एक और मैं बना देता हूँ, ठीक है। मैं खुद से ही बार लिख देता हूँ, ठीक है। चलिए, उसके बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या लिखूँ मैं, डायरेक्ट लिख देता हूँ, हेलो लिख देता हूँ, ठीक है। चलिए, हेलो में लिख दिया, और यहाँ पर भी देखिए, आप बार बार बी आर टैग में भी भूल जा रहा हूँ, कि आपको बी आर टैग भूलना नहीं है, नहीं तो एरर आ जाएगा, याद रखिएगा। कभी भी आप कोड में कर रहे हो, ठीक है, एरर नहीं आएगा, मगर एक्चुअली वो सेम लाइन में आ जाएगा, ठीक है। तो वो एक रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। जैसे आपको करना है, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही आपको करना है, ठीक है। मार्क हो गया, अब क्या करना है मुझे जो है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था मैं जरा देख लेता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट मेरा जो था वो था सब स्क्रिप्ट। इसमें क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला, जैसे कि अब मैंने यहाँ पे बता देगा हूँ, कुछ नहीं करना हो, ऐसे कॉपी करूंगा, ठीक है। सिंपल सा है, आप लिख भी सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे ऑलरेडी मेरा दिया हुआ है, तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, ठीक है। चलिए, देखिए यहाँ पर जो है, सॉरी, मैं यहाँ पे फिर से बी आर टैग दे देता हूँ, ठीक है। बी आर टैग दे देता हूँ, ठीक है। तो इससे आपको जो H2 जो है, आपको ये वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा है,
ठीक है, आप यहाँ पर कुछ भी कर सकते हो, जैसे कि मान के चलो कुछ भी नॉर्मल फॉर्मूला भी दे सकते हो, ठीक है। मैं एक बार फिर से एक काम करता हूँ, एच लिखता हूँ, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, छोटा में लिखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। उनको नहीं पता कि ये सही होगा कि गलत होगा, मगर मैं एक बार ट्राई करना चाहता हूँ, ठीक है। लिखने का जरूरत नहीं है, इसे ही मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अब क्या करता हूँ, इसे मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसे काम करता हूँ, स्मॉल में देख के देखता हूँ कि ये स्मॉल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे सॉरी, मैं बी आर टैग एक्चुअली ये करना जरूरी नहीं था, मगर मेरा मन अभी कर रहा है तो मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं इसे हटा देता हूँ। अब चलिए, हाँ ठीक है। तो इसको आप स्मॉल में भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने कैपिटल में एच टू ओ लिखा है, और एच टू ओ जो है ऐसे ही होता है, वो कैपिटल में ही होता है, मगर मैं एक बार ट्राई करके आपको बता रहा था कि एच टू जो मुझे स्मॉल में एच चाहिए हुआ तो मैं कैसे लिखूंगा, ठीक है। बस नॉर्मल है, कुछ स्पेशल नहीं किया हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या है कि मुझे अब क्या है कि पावर वाला चाहिए, ठीक है। पावर में क्या करना है, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि आपको 2 का जो है पावर चाहिए होगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ SUP, यानी सुपर हो जाएगा, ठीक है। आपको टैग से बंद करना है, और यहाँ पर जो है आपको 5 दे देना है, ठीक है। और इसके बाद जो यहाँ पर क्या करना है ना, आपको इक्वल टू 32 कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर सॉरी, एक मिनट, मैं यहाँ पर भी BR टैग लगा देता हूँ, ठीक है। BR टैग लगा दिया हूँ, ठीक है। तो अब देखिए 2 का जो पावर होता है 5, ठीक है। 2 का पावर 5 है, तो उसका जो स्क्वायर हो जाएगा ना 32 हो जाएगा, ठीक है। मतलब यानी 2 जो है 5 बार इंटू हो रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो स्क्वायर आपको इस तरीका से आपको जो है रिजल्ट आप शो भी कर सकते हो, ठीक है। देखिए इस तरीका से मैंने किया है, बहुत सिंपल है, ठीक है। 2 को 5 टाइम जो हो जाएगा, जैसे कि एग्जांपल मैं दिखाता हूँ, जैसे 2 इंटू 2, एक मिनट, 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2, यहाँ पर देखिए 4 बार हो गया, एक बार और कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो इज इक्वल टू जो होगा, यहाँ पर जो है 32 ही आएगा, ठीक है। तो मैंने सिंपल सा यही किया हूँ और कुछ नहीं किया हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं BR टैग लगा दे रहा हूँ, जिससे कि आपको अच्छे से पता चल जाए, ठीक है। चलिए, आई होप इससे समझ में आ गया होगा, ठीक है। कुछ नहीं है, बस मैंने यही किया हूँ, इसको 5 बार जो है इंटू कर दिया हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5 सही है एकदम। चलिए, तो ये भी आप कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैंने डायरेक्ट कर दिया, कोई टैग के अंदर नहीं किया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मगर टैग के अंदर ही करना चाहिए, ठीक है। मैं एग्जांपल दे रहा था। अब जो बचा हुआ है सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट भी हो गया है, ठीक है। तो अब एक लास्ट बचा हुआ है स्मॉल का, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मैं स्मॉल कर दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर क्या करने वाला, उससे पहले मैं आपको एक और चीज बताने वाला हूँ, ठीक है। रुकिए, मैं एक काम करता हूँ, पैराग्राफ के अंदर जो है मैं कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ, ठीक है। दिस इज HTML, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसे स्मॉल में दिया हूँ, ठीक है। आप पहले इसे देखो, यहाँ पर जो है मैंने एक स्मॉल लेटर से इसे लिखा है, ठीक है। मान लो दिस इज HTML। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसी चीज को जो है कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। इसी चीज को मैं कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जो है इसे पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, स्मॉल का मतलब क्या है, जो आपका स्मॉल जो है ना उससे भी छोटा हो जा रहा है, जो आपका टेक्स्ट एकदम ओरिजिनल जो आपको दिख रहा है ना, उससे भी आपको ये छोटा चाहिए तो आप इस टैग का यूज कर सकते हैं। ये स्मॉल टैग, इसका यूज नहीं होता, मगर मैं बता दे रहा हूँ कि ऐसा ये हो सकता है, ठीक है। होने का बहुत कुछ है, मगर मेरा काम था बताना, तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत सिंपल है। तो यहाँ पर जितने भी हैं मैंने ऑलरेडी बता दिया हूँ, बेसिक बेसिक टैग भी बता दिया हूँ। अब इसको क्या है कि दिन में 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे आप सब समझ जाओगे, ठीक है। चलिए, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।